Properties of matter and their measurement. Matter has properties which are measurable. There are two types of properties of matter: physical properties and chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर मैटर की कुछ भी फिजिकली आपको कोई चीज को ऑब्जर्व करना है, कुछ आपको मेजरमेंट लेनी है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही होगा। आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ हो रहा है रिएक्शन, उसमें कुछ केमिकल ना हो। जैसे आप किसी चीज की ऑर्डर है, ऑर्डर आप कैसे आप स्मेल करते हो, आप उसको ऑब्जर्व करके ही कर सकते हो। जैसे कलर है, चेंज इन कलर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों है? क्योंकि आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। वेयरएज़ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे सोडियम है, सोडियम आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो बनेगा NaCl। तो पहले तो कोई और सब्सटेंस था सोडियम, फिर क्लोरीन एक और सब्सटेंस था, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज, फिर अगर वो मिल गए तो सोडियम क्लोराइड बनाया नमक, जिसकी एक और अलग प्रॉपर्टीज होती है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के और एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन आप देखते हो इनको, आप इनको ऑब्जर्व करते हो। और जैसे रिएक्शन विथ एसिड एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, दो एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं और कुछ नई चीज बनाते, तो वो उसको अपन को अच्छे से अंदर जाके देखना होगा उसका, अगर उसकी मेजरमेंट करनी हो। वेयरएज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मेजरमेंट करनी हो तो वो आप सिर्फ देख कर ही कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। ओके, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम देख के करते हैं, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। सो कुछ जैसे लेंथ है, लेंथ इज मेजरेबल फैक्टर, एरिया हम मेजर करते हैं। और इन सब चीजों को मेजर करने के लिए ना हमको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ी। जैसे हमने शुरुआत में एक सिस्टम बनाया, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या करता है, हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है वो 7 है, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है: लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इन सबको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 7 बेस फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे लेंथ है, लेंथ आप फिजिकली ऑब्जर्व करते हो, जैसे स्केल ले लिया और उसको मेजर किया, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होते। मास है, टाइम आप ऑब्जर्व करते हो, तो ये सब किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ओके, और ये कुछ ऐसा यूनिट सिस्टम है, ये उनकी कुछ, ये आप देखो, आप हो सके तो इनको याद कर लेना, वरना इनको ऑब्जर्व कर लेना। इसमें कुछ मेन चीजें जैसे मिली, डेका, किलो, किलो आपको पता ही 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं। और ये सब चीजें आप बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, काम बन जाएगा। और ये चीजें इस बॉक्स को मैं बोलूँ तो याद रख लो, आगे काम आएगा। और ये जो बेस फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटीज है, यूनिट्स है, इन्हीं का यूज करके हम दूसरी यूनिट बनाते हैं जिनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास क्या है, वेट क्या है। सो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। आप जैसे आप अपना एग्जांपल ले लो, आपके अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है उसको हम मेजर करें तो वो आपका मास होता है। और मास हमेशा जो केजीज में लिखा जाता है ना, वो आपका एक्चुअल मास है। बट वेट क्या है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी एक इंसान पे या फिर एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाती है उसको हम वेट कहते हैं। अगर आपको अपना वेट कैलकुलेट करना हो तो आप अपना मास लो और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। आप 10 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ की ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से आपका जो वेट है वो निकल आ जाएगा 500 न्यूटन। सो आपका मास क्या है, एक्चुअल मास है 50 केजी, बट आपका वेट है 500 न्यूटन। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है मास और वेट के बीच में। अब हम देखेंगे वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम को अगर आपको सिंपली डिफाइन करना हो तो जो भी कैपेसिटी होती है, जैसे एक कोई कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी या कितनी चीजें उसमें स्टोर रह सकती है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम एक चीज से डिफाइन हो सकता है, विच इज कैपेसिटी। नेक्स्ट, डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और उसकी एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट आपने देखा होगा डिफाइंड होती है केजी,
अब इसकी जो सीजीएस यूनिट है, जैसे केजी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम, और मीटर की क्या होगी, सेंटीमीटर। आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप ये तो ऐसा यूनिट है, आपको अगर डेंसिटी की दूसरी यूनिट लिखनी है तो आप उसको ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब भी लिख सकते हो। ओके, नाउ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं, आप जो चीज फील करते हो आपके आसपास जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर में कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे 1 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला आपको याद हो तो अच्छा है, क्योंकि इस बार जेईई में 2025 में क्वेश्चन आया था कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको इसका ग्राफ बनाना, तो ये चीजें वहां काम आती है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पास केल्विन में कुछ टेम्परेचर गिवन हो और सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इक्वल्स टू जितना भी आपको सेल्सियस में सेंटीग्रेड, जैसे आपको 0 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है टेम्परेचर, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें 273.15 ऐड करेंगे, ये आएगा 273.15 केल्विन। तो ऐसे आप चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे और वीडियोस आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो जरूर वॉच करिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।